दोस्तों, किसी फिल्म की कहानी कैसी ही क्यों ना हो, बगैर नायक और नायिका के फिल्म की कल्पना की ही नहीं जा सकती है। ठीक वैसे ही उस कहानी से जुड़े अन्य किरदार भी उतने ही जरूरी होते हैं, जिन्हें सहायक चरित्र, हास्य व नकारात्मक किरदार कहा जाता है। बिल्कुल उस खूबसूरत गुलदस्ते की तरह जिसकी खूबसूरती के लिए उसमें फूलों के साथ साथ उसकी टहनियों और पत्तियों का होना भी उतना ही जरूरी होता है। फिल्मों में सहायक चरित्र, हास्य और नकारात्मक भूमिकाओं को निभाने वाले ढेरों ऐसे अभिनेता हैं, जिनका किसी भी फिल्म में होना ही फिल्म के वजन को बढ़ा देता है। आज हम ऐसे ही एक हरफन मौला, बेबाक और संगीत के जानकार अभिनेता एवं होस्ट के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जिनका नाम है अन्नू कपूर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आकांक्षा, आपका स्वागत करती हूं हमारे आज के वीडियो में, जिसके अंतर्गत आज हम रोशनी डालेंगे हर दिल अजीज अभिनेता और होस्ट अन्नू कपूर जी के जीवन पर और चर्चा करेंगे उनसे जुड़े कुछ रोचक किस्सों के बारे में। अन्नू कपूर का जन्म 20 जनवरी 1956 को भोपाल, मध्य प्रदेश के इटवारा में एक पंजाबी परिवार में हुआ था। उनके पिता मदनलाल कपूर जी पंजाबी थे और उनकी मां कमल शबनम कपूर जी बंगाली थी। उनके पिता का एक पारसी थिएटर ग्रुप था, जिसके अंतर्गत वो लोग शहर दर शहर घूम घूम कर नुक्कड़ नाटक किया करते थे। शायद पिता के इस पेशे की वजह से ही उनके अंदर भी एक अभिनेता का जन्म हो गया था। उनकी माँ एक स्कूल में अध्यापिका के पद पर कार्यरत थी। वो एक कवित्री और क्लासिकल संगीत और नृत्य में पारंगत थी। अन्नू कपूर जी के दादाजी डॉक्टर कृपाराम कपूर जी अंग्रेजों के जमाने में ब्रिटिश आर्मी में डॉक्टर के पद पर कार्यरत थे और उनके परदादा लाला गंगाराम कपूर जी एक भारतीय स्वतंत्रता संग्रामी हुआ करते थे। इसमें कोई संदेह नहीं कि अन्नू जी के अंदर भी देशभक्ति का जज्बा उन्हीं की वजह से हुआ होगा, जो कि अक्सर देश के ज्वलंत मुद्दों पर अन्नू जी की बेबाक राय के रूप में हमें सुनने को मिलता रहता है। अन्नू कपूर जी की जितनी भी पढ़ाई हुई है वो भोपाल में ही हुई। एक सर्जन बनने की चाह रखने वाले अन्नू कपूर घर की आर्थिक तंगी के कारण 10वीं की पढ़ाई के साथ साथ अन्य जो भी काम मिले वो भी करने लगे, ताकि वो भी अपने माता पिता की पैसों से कुछ मदद कर सकें, क्योंकि उस वक्त उनकी माँ 40 रुपए माह की तनख्वाह पर एक निजी स्कूल में टीचर के पद पर कार्यरत थी और पिता की नाटक कंपनी से भी कोई विशेष आय नहीं होती थी। ऐसे में छोटे अन्नू ने पैसे कमाने के लिए चाय से लेकर चूरन के नोट तक बेचे और साथ ही वो अपने पिता की नाटक कंपनी में भी अभिनय करने लगे। अभिनय में उनकी रुचि को देखते हुए उनके पिताजी ने उन्हें दिल्ली नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा यानी कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में विधिवत अभिनय कला सीखने की सलाह दी। किसी भी क्षेत्र के बारे में गहराई से अध्ययन करने और सीखने के उनके जुनून की वजह से उन्हें अपने पिता की सलाह समझ में आई। उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करते ही वहां अपनी तरफ से अर्जी लगा दी और उनको वहां दाखिला भी मिल गया। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में ट्रेनिंग के बाद उन्होंने अपने भाई और दोस्तों के साथ मिलकर एक नाटक कंपनी खोली, जिसके बैनर तले वर्ष 1981 में एक नाटक में उन्होंने एक 70 वर्षीय बुजुर्ग व्यक्ति का किरदार निभाया, जबकि उस वक्त अन्नू कपूर की उम्र महज 22-23 वर्ष की ही थी। इस नाटक को देखने उस वक्त के कलात्मक फिल्मों के मशहूर निर्देशक श्याम बेनेगल जी भी पहुँचे थे। नाटक में अन्नू कपूर का अभिनय उन्हें इतना पसंद आया कि उन्होंने अन्नू को पत्र लिखकर मिलने के लिए बुलाया और उनकी जमकर तारीफ की। साथ ही अपनी आगामी फिल्म मंडी में दमदार रोल भी दिया, जो कि 1983 में प्रदर्शित हुई थी। वर्ष 1986 में एक रुका हुआ फैसला नाम के उस नाटक पे आधारित फिल्म भी बन चुकी है, जिसमें लोगों ने अन्नू कपूर की खूब सराहना की। कम लोगों को ही पता होगा कि अन्नू कपूर जी का असली नाम अनिल कपूर है, जो उन्हें पहले से ही स्थापित और जाने माने अभिनेता अनिल कपूर की वजह से बदलना पड़ा, ताकि उन दोनों लोगों के नाम को लेकर किसी को कोई कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि शुरुआत से ही बहुत सी फिल्मों में दोनों ने एक साथ काम किया है, जैसे चमेली की शादी और तेजाब वगैरह। अन्नू कपूर ने अपने 30 साल के अभिनय करियर में कई हिंदी फिल्मों और टीवी सीरियल्स में भी काम किया। वर्ष 2012 में उन्हें हिंदी फिल्म विक्की डोनर में डॉक्टर चड्डा की बेहतरीन भूमिका अदा करने के लिए फिल्म फेयर और नेशनल अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा भी उन्हें कई फिल्मों के लिए अवार्ड्स मिल चुके हैं और कई फिल्में नॉमिनेट भी हो चुकी हैं। अन्नू कपूर ने फिल्मों से लेकर टीवी शोज और एंकरिंग में भी हाथ आजमाया हुआ है। 90 के दशक में उनके द्वारा होस्ट किए गए शोज अंताक्षरी और मेरी आवाज सुनो सहित कई शोज और धारावाहिक आज भी याद किए जाते हैं। उन्होंने हिंदी फिल्मी किस्सों पे आधारित कई टीवी शोज में बतौर प्रस्तोता भी काम किया है। साथ ही FM रेडियो पर सुहाना सफर विद अन्नू कपूर जैसे शो को होस्ट कर उसे रेडियो के सबसे चर्चित शोज में से एक बना दिया है। हिंदी और उर्दू साहित्य के साथ साथ अन्य
विषयों में भी उनकी जानकारी सराहनीय है। आइए अब कुछ बात कर लेते हैं अन्नू जी की निजी जिंदगी के बारे में, जो कि एक वक्त बड़ी ही चर्चित भी रही है और कंट्रोवर्शियल भी। कहने को तो उन्होंने 2 शादियां की, लेकिन उनकी शादी हुई 3 बार। शायद आप लोग थोड़े आश्चर्यचकित हो गए होंगे कि ये क्या बात हुई, लेकिन इससे जुड़ा बहुत ही रोचक किस्सा है, जिसको आप ध्यान से सुनेंगे तो समझ में भी आएगा और ताज्जुब भी होगा। हुआ यूं कि अन्नू कपूर जी की पहली शादी वर्ष 1992 में अमेरिकन नागरिकता प्राप्त अनुष्मा कपूर जी के साथ हुई, जिनसे उनका वर्ष 1993 में तलाक हो गया। तलाक के बाद अनुपमा अमेरिका चली गई और इधर टीवी शो अंताक्षरी के सेट पर अन्नू कपूर और अरुणिता मुखर्जी एक दूसरे के करीब आए और वर्ष 1995 में दोनों ने विवाह भी कर लिया। वर्ष 2001 में दोनों की एक बेटी भी हुई, लेकिन उन्हीं दिनों अन्नू कपूर और उनकी पहली पत्नी अनुपमा एक बार फिर से संपर्क में आ गए और उनका अफेयर किसी फिल्मी कहानी की तरह शुरू हो गया। एक साक्षात्कार में अन्नू कपूर की दूसरी पत्नी अरुणिता के मुताबिक अन्नू रोज बहाना करके उन्हें बेडरूम में छोड़कर बाहर चले जाया करते थे। वो अक्सर अपनी पहली पत्नी अनुपमा से होटल में मिला करते थे। इस सच्चाई का पता चलते ही अरुणिमा ने वर्ष 2005 में अन्नू कपूर को तलाक दे दिया और फिर वर्ष 2008 में अन्नू ने अपनी पहली पत्नी से दोबारा विवाह कर लिया। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने 3 बार विवाह किया। अन्नू कपूर जी के कुल 4 बच्चे हैं, जिनमें से पहली पत्नी अनुपमा से उनके 3 बेटे इवाम, कवाम और माहिर हैं। दूसरी पत्नी अरुणिता से उनकी एक बेटी आराधिता कपूर है। अन्नू कपूर जी के बड़े भाई रंजीत कपूर हिंदी फिल्मों में लेखक व निर्देशक के रूप में कार्यरत हैं और उनके छोटे भाई निखिल भी एक लेखक व गीतकार है। अन्नू कपूर की एक बहन भी है, जिनका नाम सीमा कपूर है, जो कि एक फिल्म निर्माता है। उन्होंने बतौर अभिनेत्री भी काम किया हुआ है और वो मशहूर अभिनेता स्वर्गीय ओम पुरी जी की पत्नी भी है। दोस्तों, अन्नू कपूर जी ने हर तरह के रोल्स में अपनी छाप छोड़ी है, चाहे रोल छोटा हो या बड़ा, चाहे 80 के दौर की फिल्में हो या आज के दौर की। उनके अभिनय में आज भी वही ताजगी है, वही जादू है, जिसका ताजरीन उदाहरण है 2019 में प्रदर्शित फिल्म ड्रीम गर्ल, जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया। बहरहाल अन्नू कपूर जी की ढेरों ऐसी यादगार फिल्में हैं जो उनके बेहतरीन अभिनय के लिए हमेशा याद की जाएंगी और दर्शक आज भी उसी शिद्दत से उनकी फिल्मों का इंतजार करते हैं। साथ ही उनके द्वारा होस्ट किए हुए शोज में उनके द्वारा बताए गए किस्सों का भी सभी खूब आनंद उठाते हैं। उनके प्रशंसकों और नारद टीवी की ओर से अन्नू कपूर जी को आने वाली फिल्मों और कार्यक्रमों के लिए ढेरों शुभकामनाएं। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि अन्नू कपूर जी पे आधारित यह वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर आप और भी अपने किसी चहेते कलाकार के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट में उनका नाम जरूर बताएं। नारद टीवी की टीम जल्द ही उन पे भी वीडियो बनाने का प्रयास करेगी। साथ ही आपसे गुजारिश है कि हमारे अन्य वीडियोस भी चेक करें, क्योंकि हो सकता है कि आपके पसंदीदा कलाकार पर पहले से ही वीडियो आ चुकी है। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में ऐसी ही किसी मशहूर हस्ती के रोचक किस्सों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।